Drop it. हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं साहिर कमाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमाल के इंग्लिश पावर्ड बाय गैपशॉप। ये सेंसेसिस की थर्ड वीडियो है। मैंने सेंसेसिस के ऊपर 2 वीडियो बना रखी हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक में दे रखा है, सो प्लीज़ उसे जाके पहले देखिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखने का कोई मतलब है, अदरवाइज़ ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। हम लोग उस वीडियो में बात कर रहे थे कि सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें पार्टिसिपल का यूज़ करना होता है। सबसे पहले तो पार्टिसिपल का यूज़ कैसे, कहाँ और क्यों करते हैं और कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, क्यों कन्फ्यूजन होता है, उन सारी बातों का ध्यान रखते हुए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है जिसमें आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। अगर कंसेप्चुअल कॉम्प्रिहेंशंस आपको करना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हिंदी के। पहले हम लोग इन सेंटेंसेस से पहले हम लोग चीज़ देखते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में जो बताया रखा था कि इस पार्टिसिपल का यूज़ हम सेंटेंस बनाते टाइम पर कब कब कहाँ कहाँ करते हैं। तो उसका जो फर्स्ट प्लेस है जहाँ पर हम पार्टिसिपल का यूज़, और कौन से पार्टिसिपल की बात हो रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के थ्रू सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं। आगे और भी प्रोसेस हैं, मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा इन सब के बारे में बताया था। तो अब हम लोग डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। डिटेल में ये है कि पहला जो प्लेस है जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनेगा, किस वर्ब का बनेगा, ये सारी चीज़ें इसलिए समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में क्या है ना कि सिंथेसिस हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंग्लिश का चैप्टर है। क्यों पता है? दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक में जो भी हम लोग सेंटेंसेस बोलते हैं वो सेंटेंसेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में सिंथेसिस से जुड़े होते हैं। क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंस बोलते हैं, उन छोटे छोटे सेंटेंस को कभी आप अलग अलग करके देखिए और उसके बाद उनके ट्रांसलेशन बनाइए तो आपको पता चलेगा कि इन छोटे छोटे सेंटेंस को मिला करके हम लोग कभी कभी कितने बड़े सेंटेंस बोल जाते हैं। एक्चुअल में वो बड़े होते हैं लेकिन वो हम लोग ब्रीफ वे में बोलते हैं, बहुत छोटे और कॉम्पैक्ट वे में बोलते हैं, इस वजह से पता ही नहीं चलता। तो जब हमें सेंटेंस सीखना हो ना, या इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश ग्रामर, तो हमेशा सबसे पहले आप चाहे किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, आप यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, दिक्कत इंग्लिश की सबको है बोलने के लिए। आप आईसीएसई से हैं या सीबीएसई से हैं, आप जो इंग्लिश बोलते भी हैं तो आप कभी अपने इंग्लिश को जज करिए उसमें कितने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं। और यूपी बोर्ड वाले हमेशा हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, तो दोनों को ही प्रॉब्लम होती है ना। तो क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअल कॉम्प्रिहेंशन की कमी। तो उसी कंसेप्चुअल कॉम्प्रिहेंशन को दूर करने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आई एम श्योर अबाउट दैट यू विल गेट योर कंसेप्ट क्लियर्ड व्हेन यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कहाँ कैसे करना है। किताबों में बहुत कुछ है, वो वीडियोस में भी बहुत से आपको वीडियोस भी मिलेंगे, सब कुछ समझ में आता है, बट यूज़ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पता है उसको अलग अलग तरीके से पढ़ाया नहीं जाता। तो इसीलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से एक छोटे छोटे टॉपिक में मैंने वीडियो को डिवाइड कर रखा हुआ है अलग अलग तरीके से पढ़ाने के लिए। कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस को बाय यूजिंग पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि वह हंसते हुए बाहर चला गया, वह गुर्राते हुए भाग गया। तो इस तरह के सेंटेंस बहुत ही डिफ़िकल्ट मालूम होते हैं इनके ट्रांसलेशन। तो वो ट्रांसलेशन आज के बाद से डिफ़िकल्ट नहीं मालूम होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। सबसे पहले हम बात करेंगे जब सिंपल सेंटेंस बनाना हो, उसमें पार्टिसिपल का यूज़ करना हो, जब तो सबसे पहली सिचुएशन जो होगी वो सिचुएशन होगी जब 2 काम एक साथ हो रहे हों। ये यूपी बोर्ड से मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर समझ में आता है, बट मेरी आपसे गुजारिश भी है कि हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हिंदी का सहारा लेना अच्छी बात नहीं है। कुछ चीज़ें हिंदी में आपको बहुत ज़रूरी भी हैं समझना, लेकिन हर एक वर्ड का ट्रांसलेशन, अब जैसे पार्टिसिपल की बात किया जाए कि पार्टिसिपल को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता ही नहीं किसी को, तो पार्टिसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं, इससे मतलब क्या है, पार्टिसिपल का यूज़ क्या है, पार्टिसिपल लिखा कैसे जाता है, ये आपको, क्योंकि आपको इंग्लिश सीखना है तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो बात करें पार्टिसिपल की, पार्टिसिपल तो जब हम 2 काम एक साथ कर रहे हों, हमारी डेली रूटीन लाइफ में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब हम लंबे लंबे सेंटेंस बोलते हैं, तो उन सेंटेंस पे गौर करिए, उसको नोट डाउन करिए, उसका ट्रांसलेट करिए, उसको आदत बनाइए। दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस टू लर्न इंग्लिश। जब आप अपने सेंटेंसेस पर ही
गौर करेंगे, 1 हफ्ते का डेली रूटीन गौर करिए, आप ऑटोमेटिकली आपसे सेंटेंस बनने लगेंगे। हमने जो सेंटेंस लिखे हैं ये आपकी डेली रूटीन के ही सेंटेंस है। अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छी तरीके से आप देख भी रहे होंगे। तो पहले सिंपल सेंटेंस बनाते टाइम पर हम पार्टिसिपल का यूज़ कहाँ करेंगे। सबसे पहले अगर 2 काम एक साथ हो रहे हों, तो जब 2 काम एक साथ हो रहे हों, 2 काम एक साथ हो रहे हों, ऐसे नहीं कि मैंने जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पर खड़ी पाई जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, फुल स्टॉप लगा के अलग अलग है, तो मैंने लिख दिया अलग अलग। क्यों? अभी हम लोग बहुत आराम से इसलिए सीखेंगे। अलग अलग जब आप लिख लेंगे उसके बाद उसको एक साथ हिंदी में बनाइए और हिंदी में बनाने के बाद उसका ट्रांसलेट करेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने देखिए सेंटेंस लिखे हुए हैं आपके सामने कि लक्ष्मी घर का काम करती है। ये इजी है आपके लिए बनाना, अगर नहीं तो भी हम लोग इसका ट्रांसलेट करेंगे। वह गाने सुनती है। ये 2 अलग अलग सेंटेंस है। 2 अलग अलग सेंटेंस मतलब दोनों सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या है मैंने लास्ट वीडियो में बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। राहुल ने राजीव को गाली दी, ये एक सिंपल सेंटेंस हुआ, वह बाहर भाग गया, ये दूसरा सेंटेंस हुआ। मरियम मुझ पर चिल्ला रही है, वह मेरे लिए खाना बना रही है। और आशी मुझको देखेगी, वह मुस्कुराएगी। तो सब में 2-2 सेंटेंसेस हैं, अपने आप में सिंपल सेंटेंस है या नहीं है ये डिसाइड कैसे करेंगे। डिसाइड हम फाइनाइट वर्ब से करते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर फाइनाइट वर्ब एक आ रही है तो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग इसके ट्रांसलेशन पहले बनाएंगे अलग अलग इंग्लिश में, उसके बाद इसको मिला करके सिंपल सेंटेंस का यूज करेंगे। सी मैंने ट्रांसलेशन लिख दिया है सबका। फर्स्ट, लक्ष्मी डज की जगह परफॉर्म्स वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। द हाउस होल्ड्स का मतलब होता है घर के काम। शी लिसन्स टू सॉन्ग्स। सेकेंड, राहुल अब्यूज्ड राजीव, ही वेंट अवे। मरियम इज शाउटिंग ऑन मी, शी इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर मी। आप प्रिपेयरिंग को कुक भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप कुकिंग कर देंगे। आशी विल लुक एट मी एंड शी विल स्माइल, आशी मुझे देखेगी और वो हंसेगी। मैंने ऑलमोस्ट हर एक टेंस का एक सेंटेंस लिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी या प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी, पास्ट इंडेफिनिट से भी और फ्यूचर से भी, क्योंकि जनरली बुक्स में पास्ट के एग्जाम्पल एक आध दे दिए जाते हैं। तो ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को, कभी कभी मुझे भी लगता था कि सिर्फ पास्ट में ही ऐसा होता है क्या सेंटेंस में कि जब हम पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम दिन भर में इस तरह के सेंटेंस बहुत बोलेंगे। अब इन सेंटेंसेस के इन हिंदी सेंटेंसेस को दोनों को आपस में मिलाइए। कोशिश करिए कि किसी एक सेंटेंस की जो वर्ब है, हर एक सेंटेंस में अपनी अपनी वर्ब आ रही है, जैसे यहाँ डज या परफॉर्म्स आ रहा है, और इस सेंटेंस की जो वर्ब है वो लिसन है, यहाँ पर अब्यूज्ड है, तो यहाँ पर प्रिपेयरिंग है, यहाँ पर वेंट है, और यहाँ पर शाउटिंग है, और यहाँ पर स्माइल है, या यहाँ पर लुक। हर एक सेंटेंस की अपनी एक वर्ब है। वो वर्ब कौन सी? फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन या फिर टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रही है, और जो वर्ब अपने आप को चेंज करती है, अपने रूप को जो चेंज करती है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब सब में है। अब हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो 2 सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका कि हम पार्टिसिपल का यूज करें। पार्टिसिपल का यूज हम कैसे करें? किसी दोनों सेंटेंसेस में से किसी एक वर्ब को हम पार्टिसिपल फॉर्म में लिखेंगे, बट किसको लिखेंगे ये डिसाइड करना, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि कभी कभी सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं कि दोनों सेंटेंस में से किसी एक को अगर आप बना रहे हैं पार्टिसिपल फॉर्म में, दूसरे को छोड़ दे रहे हैं तो भी सेंटेंस बन रहा है, और अगर दूसरी वाली वर्ब को पार्टिसिपल फॉर्म में लिख रहे हैं और पहली वाली वर्ब को छोड़ दे रहे हैं तो भी पार्टिसिपल का यूज करते हुए सेंटेंस बन जाता है। बट कभी कभी वो अर्थ निकलता नहीं है, मीनिंग आती नहीं है। तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस के सेंस पर कि क्या दोनों ही फाइनाइट वर्ब से हम सेंटेंस को लिख सकते हैं। हाँ, अगर हम दोनों ही वर्ब को पार्टिसिपल फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि उसकी मीनिंग भी चेंज हो सकती है। भागते हुए किसी को देखना या देखते हुए भागना, ये 2 सेंटेंस अलग हैं। दिखने में सेम लगते हैं, ट्रांसलेशन इसी करते टाइम पर हम लोग गलती करते हैं। तो वो गलती आज के बाद नहीं होगी। मैं बताऊंगा कि कैसे हम सेंटेंस को लिखें। अब हम लोग मिला करके इन सारे सेंटेंसेस को लिखेंगे। ठीक है, सी मैंने क्या किया है। अब जरा देखिए सेंटेंस कितने लंबे लगने लगे। सेंटेंस लंबे लगने लगे क्यों? क्योंकि उसमें हमने जो फुल स्टॉप था हिंदी का वो हटा दिया। अब सेंटेंस जब इस तरह के आते हैं ना, लक्ष्मी घर का काम करते हुए गाने सुनती। अब जरा देखिए, ध्यान से सुनिए। लक्ष्मी घर का काम करते हुए गाने सुनती है। अगर हम इसको उल्टा कहें, लक्ष्मी गाने सुनते हुए घर का काम करती है। दोनों सेंटेंस पॉसिबल है ना? अगर दोनों सेंटेंस पॉसिबल है तो आपकी मर्जी, वो कैसे भी लिखे। लेकिन अब लगाएंगे कहाँ पार्टिसिपल? तो सिंपल है, जहाँ पर हिंदी सेंटेंस में हिंदी वर्ड ते, हुए, ता, हुआ, ती, हुई, या ते, ता, ती, या कर आदि
इस तरह के शब्द हिंदी सेंटेंस में जहां पर आएंगे तो वो किसी वर्ब में जब आते हैं तो उस वर्ब को ही हम पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। किस पार्टिसिपल की बात हो रही है? प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैंने बता रखा है लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, घबराएंगे नहीं। पहले तो हम हिंदी सेंटेंस निकालेंगे। कहाँ पर ते हुए शब्द आ रहा है? इस तरफ देखिए। शायद आपको ये बात अभी तक ना पता हुई हो। हिंदी सेंटेंस में हम पहचान सकते हैं कि कहाँ पर हमें पार्टिसिपल का यूज़ करना है। ते हुए शब्द आया। दूसरे सेंटेंस में कहाँ है? राहुल राजीव को गाली देते हुए, ते हुए शब्द आया। तीसरे सेंटेंस में कहाँ है? चिल्लाते हुए आया। और चौथे में कर शब्द आया। तो जिस भी वर्ब में ये शब्द आ जाएं, उन वर्ब को हम पार्टिसिपल फॉर्म में लिख देंगे। ये तो एक बात है। अब उस पार्टिसिपल फॉर्म को लिखा कहाँ जाएगा, उसका प्लेस कहाँ होगा, आगे के पीछे के बीच में, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पहले इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसके बारे में मैं बताऊंगा कि प्लेस उसका कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, किसी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको देख रहे हैं, यहाँ पर लक्ष्मी थी। लक्ष्मी दोबारा जो वर्ड था वह, उसको हटा दिया गया, तो क्योंकि काम एक साथ हो रहा था और सब्जेक्ट भी एक था, तो एक सब्जेक्ट को हमने एलिमिनेट कर दिया, वर्ब के साथ ही उसको भी एलिमिनेट कर दिया गया। राहुल राजीव को गाली देते हुए बाहर भाग गया, तो इसमें राहुल के लिए भी यहाँ पर वह लिखा हुआ था, तो इसलिए उसको भी एलिमिनेट कर दिया गया। मरियम मुझ पर चिल्लाते हुए, यहाँ पर भी वह लिखे हुए थे, तो वह वर्ड को भी हमने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि वो मरियम वर्ड के लिए यूज़ हुआ था। आशी मुझको देखकर मुस्कुराएगी, यहाँ पर भी वह लिखा था। इट मीन सारे काम, दोनों ही काम हर सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट कर रहा था, तो हमें दो बार सब्जेक्ट लिखने की जरूरत भी नहीं होती है। कभी कभी होती भी है, उसकी कंडीशन भी है, आगे एक्सेप्शन केस है, मैं बताऊंगा फिलहाल। तो अब हम लोग जो वर्ड है ना, उन वर्डों को हम पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पार्टिसिपल जो आईएनजी फॉर्म होता है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, सिंपल वे में याद रखिए कि आईएनजी फॉर्म हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। तो जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट और प्रेजेंट में हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आईएनजी रखते हैं, तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर काम जारी रहता हुआ। तो यहाँ पर भी तो देखिए, काम यहाँ पर जब एक काम होता है गाने सुनने का, तो दूसरा काम जारी रहता है। ते हुए, गाली बकते हुए या काम करते हुए, मतलब जब वो गाना सुनती है तो दूसरा काम जारी रहता है। ते हुए शब्द लगने पर भी कॉन्टिन्यूटी का सेंस आता है, इसीलिए कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को आप रहा रही रहे शब्द से नहीं ऐड करेंगे या उससे पहचानेंगे नहीं। सिर्फ वही पहचान नहीं होती है, उसके अलावा भी कॉन्टिन्यूअस के बारे में अगर आपको जानना है तो काम की कॉन्टिन्यूटी को समझिए, ना कि हिंदी शब्द रहा रही रहे। अब यहाँ पर थोड़ा सा जरूर बोलेंगे कि हिंदी शब्द के चक्कर में अगर हम पढ़ेंगे ये कि रहा रही रहे शब्द आएगा तभी कॉन्टिन्यूस होगा, तो ये हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसकंसेप्ट होगा, तो उसे आप क्लियर करिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि किसके साथ हमें लगाना है। तो पहले तो हम लोग जैसे भी हो सकता है उस वर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, जिस वर्ड में ता ती ते लगा हुआ या कर शब्द आ रहा है या जहाँ में पार्टिसिपल यूज करना है। तो काम करते हुए, ये एक पूरी वर्ब है, ये ते हुए तो पहचान हुई, लेकिन क्रिया क्या है? पूरी वर्ब जो है ना वो काम करते हुए, तो उसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं। परफॉर्मिंग द हाउसहोल्ड्स, लक्ष्मी लिसन्स टू सॉन्ग्स। कैसे लिख दिया गया? अपनी मर्जी से नहीं लिख दिया गया, इसका नियम है। हमें जिस वर्ब को लिखना है आईएनजी फॉर्म में, उस वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद जो भी वर्ड है उसको एज इट इज उतारेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर द हाउस होल्ड लिखा था, द हाउस होल्ड्स यहाँ पर भी लिखा जाएगा, और उस परफॉर्म वर्ड को हमने परफॉर्मिंग लिख दिया, या परफॉर्म की जगह आप डू वर्ड का जो है डूइंग लिख दीजिए, डूइंग या परफॉर्मिंग। और अब बात आती है प्लेस रखने की। आपने फ्रेज वर्ड सुना होगा, क्योंकि सिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो फ्रेज वर्ड से भी आप अनजान नहीं रहे होंगे कि फ्रेज अगर सुना है तो फ्रेज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज
किसी वाक्य का उपभाग होता है। फ्रेज जो होता है उसे हिंदी में उपभाग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा वर्ड होंगे तभी वो ग्रुप बनेगा। अगर दो शब्द भी आ रहे हैं तो उसे ग्रुप कहा जाएगा, या दो से ज़्यादा शब्द आए तो वो ऑब्वियसली ग्रुप ही होगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और उसका कुछ सेंस निकले। सेंस का मतलब कोई ना कोई अर्थ ये समझ में आए कि हाँ कुछ तो है, बट क्या है पूरी तरीके से नहीं मालूम हो, और पूरी तरीके से मालूम करने के लिए हमें आगे आने वाली जो सेंटेंस है उस पर डिपेंड होना पड़े। तो ये हुआ आपका फ्रेज। परफॉर्मिंग द हाउस होल्ड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि काम करते हुए, मतलब घर का काम करते हुए। अगर किसी ने इतना बोला तो क्या आप बहरे हैं? क्या आपको सुनाई नहीं देगा? या आपका दिमाग में गोबर भरा है तो आपको समझ में नहीं आएगा? घर का काम करते हुए इट मीन्स समथिंग विल हैपन और समथिंग हैपेंड या समथिंग हैपन्स, कि घर का काम करते हुए कोई लड़की कुछ ना कुछ कर रही है, या तो वो पढ़ रही है, या तो गाने सुन रही है, या चिल्ला रही है, या रो रही है। तो घर का काम करते हुए, ये इस तीन शब्दों से हमें इतना समझ में आएगा कि हाँ क्या आगे कुछ तो है। लेकिन घर का काम करते हुए कि मतलब, घर का काम करने हो का मतलब क्या हुआ? ये तो अपने आप में ही अंडरस्टूड है ना, घर का काम हो रहा है, चाहे वो लड़की कर रही है चाहे वो लड़का कर रहा है, इट डजंट मैटर, सॉरी। तो ये फ्रेज हुआ। तो अगर कोई सिंपल सेंटेंस बनाते टाइम पर हमें फ्रेज मिलता है, ठीक है, तो फ्रेज को हम पहले रखेंगे और उस फ्रेज के बाद हम कॉमा लगाएंगे। फिर आगे आने वाला जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को जैसा वो ट्रांसलेट होगा अपनी मेन क्रिया के हिसाब से उस क्रिया में उसको ट्रांसलेट कर देंगे। यहाँ पर लक्ष्मी वाला जो वर्ड था, लक्ष्मी घर का काम करते हुए, ये एक्चुअल में या तो पहले लिखा जाएगा या बाद में लिखा जाएगा। ये हिंदी का नियम है कि वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है। इंग्लिश के नियम के अनुसार सेंटेंस ये था लक्ष्मी घर का काम करते हुए कि लक्ष्मी गाने सुनती है, ये सेंटेंस था। उसके बीच में एक वर्ड या फ्रेज एंटर हो गया घर का काम करते हुए। तो इस घर का काम करते हुए को हम ट्रांसलेट जब करेंगे तो सेंटेंस के बीच में नहीं रख देंगे, या तो सेंटेंस के पहले रखेंगे या सेंटेंस के बाद में रखेंगे। जब बीच में रखा जाएगा तो उसका अपने कुछ और नियम है, हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अब दूसरे वाले सेंटेंस का देख लेते हैं। राहुल अब्यूज्ड राजीव एंड ही वेंट अवे। राहुल ने राजीव को गाली बकी और वो भाग गया। तो आप सेंटेंस ये भी तो कह सकते हैं राहुल राजीव को गाली बकते हुए भाग गया। राहुल राजीव को गाली बकते हुए भाग गया। क्यों? गुर्राते हुए कोई आपके सामने से नहीं चला जाता। गाली बकते हुए कोई, जनरली लड़के पुलिस वाले जब पकड़ते हैं लड़कों को तो क्या गाली बकते हुए लड़के जाते नहीं? ऑब्वियसली गाली के बिना लड़के जा नहीं सकते। तो गाली बकते हुए अगर कोई जाएगा तो जाहिर है कि गाली भी बक रहा है और जा भी रहा है, तो दोनों काम एक साथ हो रहा है। उसी को देख लेते हैं कि कैसे लिखा जाए। अब्यूजिंग राजीव। अभी मैंने बताया कि आगे आने वाला जो वर्ब है, वर्ब के आगे आने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हम रखेंगे साथ में। अब्यूजिंग राजीव, राजीव को गाली बकते हुए, बस इतना लिखा गया। अब कॉमा लगा दीजिए यहाँ पर। राहुल क्या करा? वेंट अवे, भाग गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि कोई दूसरा एग्जाम्पल भी दिए जाए। और देख लीजिए, मरियम इज़ शाउटिंग ऑन मी एंड शी इज़ प्रिपेयरिंग फूड फॉर मी। तो मरियम खाना बनाते हुए मुझ पर चिल्ला रही है, या तो ये कह लीजिए, या मरियम मुझ पर चिल्लाते हुए खाना बना रही है। दोनों काम हो सकते हैं ना। अब सिचुएशन क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी मरियम आपके ऊपर खाना बनाते हुए चिल्लाती है या चिल्लाते हुए खाना बना रही है, व्हाटएवर। तो आप जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से आप जो है उसको ट्रांसलेट करेंगे। लेट्स सी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस वन। मरियम मुझ पर चिल्लाते हुए, तो चिल्लाते हुए मैंने जैसे कहा यहाँ पर, तो आप लिखेंगे शाउटिंग, इसको आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, शाउटिंग ऑन मी। यहाँ पर लिखा है ना मरियम इज शाउटिंग ऑन मी, तो शाउटिंग से उठाकर लिख लीजिए। अब यहाँ मत कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पर तो ऑलरेडी लिखा हुआ, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में था, यहाँ पर ये वर्ब के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर ये पार्टिसिपल फॉर्म में नहीं है, ये वर्ब के फॉर्म में, पार्टिसिपल फॉर्म में यहाँ पर आया। शाउटिंग ऑन मी, मरियम इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर मी। ठीक। लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला देखिए, आशी मुझको देखेगी और मुस्कुराएगी, तो मुझको देखकर मुस्कुराएगी, वेरी सिंपल है। अगर मैं लिखूं या ना लिखूं,
मुझे नहीं लग रहा कि अब लिखने की ज़रूरत है, शायद आपको समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी कर देते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं, अदरवाइज़ आशी मुझको देखकर मुस्कुराएगी, तो लुकिंग किसको देखे कि एट मी, कॉमन लगाइए, आशी विल स्माइल। अब डिपेंड करता है कि किस में आप कर शब्द लगा रहे हैं, ते शब्द लगा रहे हैं, हुए, ये डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि दो काम एक साथ कैसे हो रहे हैं। तो अब आप दूसरी कंडीशन पे हम लोग चलते हैं। सेकंड कंडीशन, लेट्स सी व्हाट इज़ दैट। सी, ये है आपका सेकंड प्लेस जहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे जब एक काम हो रहा हो और उस काम के ख़त्म होने के तुरंत बाद, विदाउट डिले, सेकेंड एक्शन टेक्स प्लेस। अगर कोई काम हो रहा है, उस काम के तुरंत बाद कोई दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है बिना 1 सेकेंड के, अब टाइम की लिमिटेशन नहीं है, 1 सेकेंड हो या 10 सेकेंड हो, मतलब ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कैसे रिएक्ट किया किसी सिचुएशन पर। कि अगर कोई शेर को देखेगा तो क्या वो 1 सेकेंड भी सोचेगा? अगर कोई चोर पुलिस की आवाज़ सुनेगा तो क्या वो 1 सेकेंड भी रुकेगा? अगर कोई किसी की मृत्यु के बारे में सुनेगा तो क्या वो पहले सोचेगा मृत्यु, अच्छा, तो क्या सोच कर रोएगा? तो जाहिर है कुछ ऐसे इमोशंस या सिचुएशंस आते हैं कि जब हम ऑटोमेटिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन देते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो सेकंड प्लेस होता है पार्टिसिपल का यूज़ करने का, कि हम कहाँ यूज़ करेंगे पार्टिसिपल को, कि जब एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो जाए, ये सेकंड प्लेस है। इसके 3 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। आई होप कि आप इसके ट्रांसलेशन बना लें, बट फॉर योर कन्वीनियंस मैं खुद इसका बना देता हूँ ट्रांसलेशन। सी, मैंने ट्रांसलेशन इनके बना दिए। फर्स्ट, समर सॉ हिज मदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ही हग और एम्ब्रेस्ड हर। हग का मतलब होता है गले लगाना, एम्ब्रेस का मतलब भी आप गले लगाना कह सकते हैं, इसे गले लगाना या आलिंगन करना, ठीक है। सेकेंड, आई हर्ड अबाउट द डेथ ऑफ माई फ्रेंड, आई स्टार्टेड टू क्राई। दोनों सेंटेंस आप लिख सकते हैं। क्राइंग क्या है, टू क्राई क्या है, हम लोग जब सेंटेंसेस पढ़ ही रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को बहुत आराम से समझेंगे। फिलहाल हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं 2 सिंपल सेंटेंसेस को कैसे कनेक्ट किया जाए। थर्ड वन, डियर सॉ द लाइन एंड इट स्टार्टेड टू रन। अब इन सेंटेंसेस देखिए बड़े सिंपल हैं, पास्ट इंडिफरेंट में लिखे हुए हैं। आप ये छोटे छोटे सेंटेंस भी देख रहे होंगे, मैं रो पड़ा, वह उसके गले लग गया या वह भागने लगी। पहले वाले सेंटेंस थोड़े से बड़े हैं, जो कि उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, देखना कि इंग्लिश सबको आती है। शेर या डियर या हिरन को क्या कहते हैं, या शेर को लाइन कहते हैं। बट प्रॉब्लम होती है ना कि वर्ब को कैसे कंबाइन किया जाए या वर्ब को कैसे जो है एडजस्ट किया जाए। हमें इंग्लिश के वर्ड्स तो पता होते हैं, बट ट्रांसलेशन करते टाइम पर हमारे पास सही फॉर्मूले या स्ट्रक्चर ना होने की वजह से, सिंथेसिस की खासतौर से कमी होने की वजह से हम बोलने में भी हम अटकते हैं या गलत बोल जाते हैं, लिखते भी गलत हैं। तो ये यहाँ पर दूसरी सिचुएशन है कि हम सिंपल सेंटेंसेस जब इस तरह से बोलेंगे, इसमें भी आप जब दोनों सेंटेंसेस को ऐड करेंगे तो इसमें भी कर शब्द, ते शब्द आएगा, बट सेंस क्या होगा? सेंस होगा यहाँ जो एक काम हो रहा है, दूसरा काम उसके जस्ट बाद स्टार्ट होगा। और उसमें क्या था कि पहले काम के दौरान ही दूसरा काम हो रहा था, दोनों काम एक साथ चल रहे थे। अब इसको ज़रा मिलाकर देखिए कि समर ने अपनी माँ को देखा, अपनी माँ को देखते ही समर उसके गले लग गया। ये सेंटेंस आप कह सकते हैं ना, बट जब कहते हैं तो इसका ट्रांसलेशन आप नहीं बना पाते। सेकंड सेंटेंस देखिए, मैंने अपने दोस्त की मृत्यु के बारे में सुना। अपने दोस्त की मृत्यु के बारे में सुनते ही मैं रो पड़ा। सुनते, ता शब्द आया, तो जिस वर्ब में ता शब्द आ जाए हिंदी में, उसी वर्ब को उठाकर आप पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। हिरन ने शेर को देखा, वह भागने लगी। शेर को देखकर हिरन भागने लगी, या शेर को देखते ही हिरन भागने लगी, वट एवर यू कैन यूज़। आप हिंदी में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ते ही या कर शब्द, और इन तीनों का ही अब कंबाइन ट्रांसलेशन करेंगे। इट्स वेरी इजी। सो मैंने तीनों ही ट्रांसलेशन कंबाइन फॉर्म में लिख दिए हैं। आज के बाद आपके मुंह से कोई भी सेंटेंस इस तरह से निकलते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे कोई गलती नहीं होगी। लुक एट द सेंटेंस ट्रांसलेशन, कि जिस वर्ब को हमें पार्टिसिपल फॉर्म में लिखना था उस वाली वर्ब को आप बस रख दीजिए बाहर, और उसके बाद जो भी लिखा हुआ है 2 कॉपी उसे उतार दीजिए, और जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है मेन, उस सेंटेंस को वैसे ही लिखिए। समर एम्ब्रेस्ड हर, समर ने गले लगाया। और कब? अपनी माँ को एक लंबे समय के देखने के बाद या देखते ही। सेकेंड है
अपने दोस्त की मृत्यु के बारे में सुनकर मैं रो पड़ा। और थर्ड है लॉइन, मतलब शेर को देखते ही हिरन भागने लगी। बोलने में सेंटेंस बहुत आसान रहते थे, जब हम लिखते थे तो ये सेंटेंसेस टफ लगते थे, लंबे लगते थे, ट्रांसलेशन करते टाइम पर गलतियां होती थी। लेकिन आज के बाद आपसे ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस जब भी आप आएंगे तो बोलने में भी आसान होंगे, लिखने में भी आसान होंगे और ट्रांसलेशन करने में भी आसान होंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से चूँकि आप लोग बोर भी हो जाते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो देखने पर, तो इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। 2 कॉन्सेप्ट हैं इसमें, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट फॉर एनी क्वेश्चन और क्वेरी एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much for watching my video. Jai Hind, Jai Bharat.